हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आप लोगों के लिए एक न्यू और इंटरेस्टिंग चाइनीज ड्रामा ले आई हूँ जिसकी स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसलिए जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड शियू के साथ होती है, जो कि अभी अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि उसका फियांसी उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलकर उसे चीट कर रहा है। ये देखकर शियू को बहुत ही गुस्सा आता है और वो इन लोग से बदला लेने के लिए इन दोनों का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देती है। और फिर वो एक बार जाकर बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और तभी यहाँ पर वो एक लड़के से टकरा जाती है, जो कि कोई और नहीं, हमारे इस ड्रामे का मेल लीड है और इसका नाम ली है। शियू यहाँ पर इतनी ज्यादा ड्रंक होती है कि वो ली को छोड़ ही नहीं रही होती है और दोनों ही होटल रूम में जाकर नाइट स्पेंड कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब शियू की नींद खुलती है तो वो इसे देखकर शॉक होती है और सोचती है कि आखिर ये है कौन। फिर वो सब याद करती है कि कल रात कैसे उसने इसके साथ नाइट स्पेंड कर ली थी। फिर ये सब याद करते हुए शियू ली को देखते हुए सोचती है कि वैसे ये वेटर है बहुत ही हैंडसम। और फिर शियू जल्दी से अपने कपड़े पहनकर इसके लिए कुछ पैसे यहाँ पे रख देती है और वो सोचती है कि वो वापस उसे कभी नहीं मिलेगी क्योंकि वो इस शहर छोड़कर जा रही है। अब यहाँ जब ली की नींद खुलती है तो वही सारे पैसे देखकर सोचता है कि अच्छा, मेरे साथ वो सब करने के बाद वो लड़की मुझे छोड़कर भाग कैसे सकती है। ये जल्दी से अपने असिस्टेंट को कॉल करके इसे शियू के बारे में पता करने के लिए कहता है कि वो लड़की कौन है, पता करो। और फिर हम देखते हैं कि इसी के साथ ही 6 साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि अब शियू के पास 4 क्यूट से बेबीज होते हैं और वो इन सभी को लेकर वापस से अपने पुराने शहर आ जाती है। और तभी हम यहाँ पर ली को भी कार से जाते हुए देखते हैं। फिर शियू अपने चारों बच्चों को एक रेंट वाले घर पे ले आती है और फिर वो इन चारों को खेलता देखकर सोच रही होती है कि उसने कभी नहीं सोची थी कि 6 साल पहले उस एक्सीडेंट की वजह से उसके पास ये 4 क्यूट से बेबीज आ जाएंगे। और वो अब खुश होती है कि कम से कम अब वो ऑर्फन नहीं रही, अब उसके पास खुद की फैमिली है खुश रहने के लिए और उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। अब तभी इतने में शियू को एक क्लब से कॉल आता है जहाँ पर उसने अपना जॉब के लिए रेज्यूमे दी थी। मैनेजर शियू को जॉब देने के लिए मान जाती है और उसे इंटरव्यू के लिए बुलाती है। फिर शियू अपने चारों बच्चों को समझाती है कि मैं काम के लिए जा रही हूँ, तुम लोग घर पे अच्छे से रहना, कोई मस्ती वगैरह मत करना। तभी चारों ही बेबीज जिद करने लग जाते हैं कि मम्मी हम भी आपके साथ चलेंगे। तो शियू इन लोग को समझाती है कि देखो, मैं अपनी जॉब के लिए जा रही हूँ और अगर मैं जॉब नहीं करूंगी तो हम लोग अच्छे खाने कैसे खाएंगे, इसलिए तुम लोगों को मेरी बात सुनते हुए घर पे अच्छे से रहना होगा। तो चारों कहते हैं कि मम्मी आखिर आप डैडी की हेल्प क्यों नहीं लेती हो, सभी लोगों के घर में तो डैडी जॉब करने के लिए जाते हैं, तो मम्मी आप हम लोग के लिए डैडी क्यों नहीं ढूंढ देती। तो शियू रोने की एक्टिंग करते हुए कहती है कि तुम लोग का डैडी मर चुका है, इसलिए अब तुम लोग अगर डैडी की बातें करोगे ना तो मम्मी अपसेट हो जाएगी और रोने लगेंगी। तो इसे रोते हुए देखकर चारों बच्चे इसे रोकने लगते हैं कि मम्मी आप रो मत। फिर शिव कहने लगती है कि वैसे इन चारों बच्चों की डैडी मैं तुम्हें मरा हुआ नहीं कहना चाहती थी, पर अगर मैं इन्हें ऐसा नहीं कहूंगी तो ये सभी मुझे तुम्हें ढूंढने के लिए परेशान करेंगी। और ये विश करती है कि इन चारों बच्चों की डैडी मुझे तो फ्यूचर में कभी मत मिलना। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिव क्लब आ जाती है जॉब करने के लिए। उसकी मैनेजर उसे आवाज देती है तो शिव भाग कर जा रही होती है और तभी वो ली से टकरा जाती है और शिव तो ली को देखते के साथ ही पहचान जाती है कि अरे ये तो वही है, मैंने अभी अपने बच्चों को बताई कि उनका डैडी मर गया है और इतनी जल्दी ये मुझे दिख भी गया। अब शिव सोचती है कि अगर इस बंदे को पता चल गया कि मैंने सीक्रेटली इसके पीछे इसके 4 बच्चों को बॉर्न करी हूँ तो कहीं ये मुझसे मेरे चारों बच्चों को छीन ना ले। अब शिव जल्दी से इसे सॉरी बोलती है और वो मैनेजर के साथ चली जाती है और उसे देखते हुए ली अपने असिस्टेंट से कहता है कि मुझे ये लड़की सही लगी, तुम जाके बोल दो कि यही लड़की मुझे सर्व करे। और फिर यहाँ हम देखते हैं कि शिव को यहाँ पर मरमेड बनने की जॉब मिली होती है। तभी यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर को जाके बताता है कि मिस्टर ली चाहते हैं कि ये लड़की उन्हें सर्व करे। तो मैनेजर बताती है कि लेकिन ये लड़की हमारे क्लब की मरमेड है, ना कि वेटर। तो असिस्टेंट इसे कहता है कि फिर तुम कोई तरीका ढूंढो इसे वेटर बनाने का। और यहाँ पर हम देखते हैं कि शिव अपने फोटो ले रही होती है क्योंकि उसके चारों बच्चों को मरमेड बहुत ही ज्यादा पसंद है। तभी यहाँ पर मैनेजर आकर इसे बताती है कि अब तुम्हें मरमेड बनने की जरूरत नहीं है, ये ड्रेस पहनो और वेटर की जॉब करो। तो शिव कहती है कि लेकिन मैं तो यहाँ पर मरमेड की जॉब के लिए आई थी। तो मैनेजर इसे समझाती है कि अभी क्लब में बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट आए हुए हैं और तुम जाओ उनके साथ ड्रिंक करो। पर शिव इस चीज के लिए नहीं मानती और वो कहती है कि मैं ड्रिंक करने नहीं जाऊंगी। तो मैनेजर से समझाती है कि तुम्हें पता भी है कि वो इम्पोर्टेंट गेस्ट है कौन, इस शहर के सबसे रिच फैमिली का बेटा मिस्टर ली। सोचो इस शहर में इतनी सारी लड़कियां हैं जो उसके पास जाना चाहती है, लेकिन तुम्हें ये मौका मिल रहा है, इसलिए अब मैं तुम्हें 3 मिनट दे रही हूँ, तुम जल्दी से कपड़े पहनो और चलो मेरे साथ, नहीं तो तुम्हारी ये जॉब भी चली जाएगी। फिर शिव को मानना पड़ता है और वो ड्रेस पहन के बाहर निकलती है और सोचती है कि अगर वो बंदा बहुत ही खराब निकलेगा तो मैं उसे हेयरपिन से मारकर भाग जाऊंगी। फिर इसके बाद शिव यहाँ पर ली के रूम में आती है और उसे पीछे से देखती हुए सोचती है कि क्या सच में यही मिस्टर ली है, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे बच्चों का डैड तो सिर्फ एक वेटर था। तभी ली से कहता है कि तुम ऐसे खड़ी क्यों के क्या देख रही हो, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं आया। तो शिव भी एक्टिंग करते हुए कहती है कि हाँ, मुझे तुम पसंद नहीं आए, तुम्हें इतने बड़े मैन होकर एक वीक लड़की को अपने साथ ड्रिंक करने के लिए फोर्स कैसे कर सकते हो। और वो सोचती है कि अब मैं इतना एरोगेंट बिहेव कर रही हूँ तो ये पक्का मुझे भगा देगा। पर ली तो इसे दूर करने के बजाय इसे अपने क्लोज कर लेता है
और शिव तो इससे डर रही होती है और तभी ली इसके नेक पे वो निशान देख लेता है और वो समझ जाता है कि यही वो 6 साल पहले वाली लड़की है। वो इसे कहता है कि पहले तो तुम इन सब चीजों में बहुत ज्यादा अच्छी थी, तो अब क्या हो गया। तो शिव कहती है कि तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है और मैं इस सब मामले में बहुत ही स्टूपिड हूँ, तो क्यों ना तुम किसी और वेट्रेस को बुला लो। और ऐसा बोलते हुए शिव यहाँ से भागने लगती है और तभी ली से रोकने जाता है। तो शिव जल्दी से अपना कपड़ा सही करती है और इसे कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो ली कहता है कि तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे मैंने कभी तुम्हें पहले नहीं देखा। मुझे अभी भी याद है कि उस रात तुम कितनी ज्यादा प्रोएक्टिव थी। तो शिव सोचती है कि क्या इसने मुझे पहचान लिया है। अगर पहचान भी लिया होगा तो मैं मानूंगी नहीं तो ये सच में मेरे बच्चों की कस्टडी मुझसे छीन लेगा। फिर शिव से कहती है कि मुझे पता है कि तुमने बहुत सारी लड़कियों को देख चुके होंगे, लेकिन मैं तुम्हारी लायक की नहीं हूँ। ऐसा बोलकर ये जानने लगती है तो ये जल्दी से इसका हाथ पकड़ के रोकता है और इसे कहता है कि अब तुम इतनी अच्छी बनने की एक्टिंग क्यों कर रही हो, 6 साल पहले तो तुम इतनी अच्छी नहीं थी। तो शिवी से चिल्लाती है कि तुम क्या 5 साल 6 साल कर रहे हो, मैंने तुम्हें कभी नहीं देखी। ऐसा बोलकर शिवी जल्दी से यहाँ से भागने लगती है पर ये फिर भी इसके पीछे जाता है और इसे रुकने के लिए कहता है। तो शिवी से कहती है कि तुम मुझे क्यों रोक रहे हो, मैं यहाँ पर काम करने आई हूँ और मेरे पास यहाँ पर तुमसे बात करने का टाइम नहीं है। तो ली से कहता है कि तुम्हें पैसे कमाने हैं ना, तो ठीक है। और फिर वो एक वाइन ऑर्डर करके इसे कहता है कि ये लो इसे पियो और फिर तुम जितने पैसे मांगोगी वो मैं तुम्हें दे दूंगा। तो शिव कहती है कि सॉरी मैं ड्रिंक नहीं करती हूँ। तो ली सोचता है कि मुझे पता है कि 6 साल पहले वो लड़की यही थी। तभी मैनेजर यहाँ पर आ जाती है तो शिवी से कहती है कि मुझे वापस अपनी मरमेड वाली जॉब चाहिए। तो मैनेजर कहती है कि यही तो तुम्हारी जॉब है, अगर मिस्टर ली तुम्हें ये ड्रिंक पीने के लिए कह रहे तो पी लो, इनसे दुश्मनी लोगी तो हम दोनों ही नहीं बचेंगे। तभी यहाँ पर इस क्लब का बॉस आ जाता है और वो पूछता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर तो ली को देखते के साथ ही खुश हो जाता है और कहता है कि मिस्टर ली आप तो पहली बार हमारे क्लब में आए हो ना, तो बताओ आपको कौन सी लड़की चाहिए, मैं आपको सर्व करवाता हूँ। तो ली कहता है कि लड़की तो मिल गई है पर ये मुझे सर्व करने के लिए रेडी नहीं है। तो एक क्लब का बॉस कहता है कि ठीक है मैं इस लड़की को सिखाता हूँ। ऐसा बोलकर ये शिव के क्लोज जाने लगता है और कहता है कि लड़की डरो मत, मुझे तुम्हें सिखाना पड़ेगा कि तुम्हें कैसे सर्व करना है। तभी शिवी से एक स्लैप लगा देती है तो ये बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वापस से शिव के पास उसे हैरेस करने के लिए आ रहा होता है। तो ली शिव को बचाते हुए इस बॉस को एक पंच मारता है। ये देखकर शिव सोचती है कि क्या ये बंदा सच में मेरी हेल्प कर रहा है, और वैसे ये तो अब 6 साल बाद और भी ज्यादा हैंडसम हो चुका है। और फिर ली अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि अभी इसी वक्त इस क्लब को खरीद लो और फिर वो गार्ड्स को कहकर इस बंदे और इसके सारे लोगों को यहाँ से बाहर करवा देता है। और शिव ये सब देखकर सोचती है कि वाओ रिच होना कितना अच्छा होता है। और फिर मैनेजर ली से इस बारे में पूछने लगती है कि बॉस क्या मैं भी यहाँ पर काम कर सकती हूँ। तो ली शिव को पकड़ के कहता है कि अब से इस लड़की के सारे वर्किंग टाइम मेरे होंगे। फिर इसके बाद मैनेजर शिव को समझा देती है कि अब तुम इस क्लब की रेगुलर एम्प्लॉय बन चुकी हो और तुम्हारा मेन काम है मिस्टर ली को सर्व करना, और याद रखना कि अगर तुम अच्छे से काम नहीं करोगी तो तुम्हें सैलरी नहीं मिलेगी। तो शिव कहती है कि मुझे नहीं चाहिए। ऐसा बोलकर वो चली जाती है और फिर शिव वापस घर आने के बाद अपने चारों बच्चों को सुला देती है और फिर वो घर के सारे खर्चे कैलकुलेट कर रही होती है और सोचती है कि अभी तो उसे 20,000 का कर्जा भी भरना है। तभी इतने में शिव को वापस से मैनेजर का कॉल आता है और वो उसे ऑफर कर रही होती है कि तुम वापस से जॉब पर आ जाओ। मिस्टर ली ने तुम्हारे लिए खास ऑफर रखा है कि अगर तुम जॉब के लिए आ गई ना तो तुम्हें जो काम करना है तुम वो काम कर सकती हो और तुम अपनी शर्तें भी बता सकती हो। तो शिव कहती है कि अगर ऐसी बात है तो अगर मैं ये शर्त रखूं कि मुझे वापस नहीं आना है तो मैनेजर कहती है कि अगर तुम ऐसा करोगी तो मिस्टर ली तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे घर तक आ जाएंगे। तो शिव सोचती है कि अगर वो बंदा मेरे घर तक आ गया तो उसे मेरे चारों बच्चों के बारे में पता चल जाएगा और मेरा सीक्रेट अब सीक्रेट नहीं रहेगा। फिर शिव तुरंत ही मान जाती है और कहती है कि ठीक है मैं कल टाइम पर जॉब पर आ जाऊंगी। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग शिव अपने चारों बच्चों को उठाती है और उनसे कहती है कि अब तुम लोग जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो, मुझे अपनी जॉब के लिए जाना है। फिर उसके बाद शिव ली से मिलने के लिए क्लब में पहुंच जाती है। यहाँ पर वो इसे गिफ्ट में ड्रेस देने लगता है। तो शिव इस ड्रेस का प्राइस देखते हुए कहती है कि इतनी महंगी। तो ये कहता है कि कल मेरी वजह से तुम्हारी ड्रेस खराब हो गई थी, इसलिए कंपेंसेशन के तौर पे मैंने तुम्हारे लिए एक नई ड्रेस खरीद दिया। तो शिव कहती है कि कंपेंसेशन की कोई जरूरत नहीं है, मेरी ड्रेस इतनी भी ज्यादा महंगी नहीं थी और आपकी इतनी महंगी ड्रेस मैं नहीं ले सकती। तो ली से कहता है कि मैंने आज तक किसी को कोई चीज दिया और उसने मुझे वापस कराओ ऐसा कभी नहीं हुआ, तुम पहली हो जो मेरी दी हुई चीज को रिजेक्ट कर रही हो। और फिर ली इसे ड्रेस देकर पहनने के लिए कह रहा है। तो शिव कहती है कि अच्छा ठीक है अगर तुम बाहर जाओगे। तो शिव कहती है कि ठीक है तुम बाहर जाओगे तभी तो मैं पहनूंगी ना। तो ली कहता है कि 6 साल पहले तो तुम इतनी ज्यादा शाय नहीं थी, अब ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो। तो शिव कहती है कि तुम 6 साल पहले वाली क्या बात कर रहे हो, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। फिर ली से पूछने लगता है कि आखिर तुम कैसे टाइप की लड़की हो। तो शिव एक्टिंग करने लगती है कि मैं पैसों की बहुत ही ज्यादा लालची हूँ और तुमने जो ड्रेस दी है ना मुझे चाहिए, ये बहुत ही अच्छी है। तो ली भी एक्टिंग करते हुए कहता है कि अगर तुम इतनी पैसों की लालची हो तो 6 साल पहले होटल से जाते हुए तुमने मुझे 3000 कैसे दी थी। तो शिव कहती है तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैंने 3000 नहीं बल्कि सिर्फ 500 दी थी। तो ली कहता है कि और मुझे याद है कि तुमने वो पैसे जमीन में फेंक कर गई थी। तो शिव कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे अच्छी तरीके से याद है कि मैंने सिर्फ 500 दी थी और वो भी तुम्हारे पीलों के नीचे रखी गई थी।
और फिर ये सारी चीजें बोलने के बाद शिव को समझ आता है कि उसने इसे फूल बना दिया। फिर ली से कहता है कि अच्छा तो तुम्हें सब याद है कि तुमने मुझे 500 दी थी और वो भी पिल्लो के नीचे रखी गई थी। और फिर ली से बताने लगता है कि तुम्हें पता भी है मैं इतना ज्यादा रिच हूँ, मेरा पैलेस भी इतना बड़ा है, लेकिन मैंने आज तक किसी भी लड़की को टच नहीं किया था, लेकिन उस रात तुमने मेरा फायदा उठा ली। तो शिव कहती है कि तुम इतने बड़े मैन हो, आखिर कोई लड़की तुम्हारा फायदा कैसे उठाएगी? और मुझे जितना याद है कि उस दिन मैं ड्रंक थी और तुमने मेरा फायदा उठाया, और तुम कितने बुरे हो कि अपनी गलती मानने की बजाय मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। तो ली से कहता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, क्या मैं तुम्हें उस रात की वीडियो दिखाऊं? तो शिव सोचती है कि क्या इसके पास वीडियो भी है, यानी कि इसने मेरे खिलाफ पहले से ही एविडेंस जमा करके रखा है। फिर शिव से पूछती है कि क्या सच में तुम्हारे पास वीडियो है? तो ये कहता है कि क्या तुम देखना चाहोगी? तो शिव हाँ कहती है। तो ली कहता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे पास ऐसी भी हॉबी होगी। तो ये सोचती है कि आखिर मेरी ऐसी हॉबी हो कैसे सकती है, मैं तो बस उस इनडिसेंट वीडियो को डिलीट करना चाहती हूँ। फिर ली से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें वो वीडियो दिखाने के लिए रेडी हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। तो शिव शॉक होकर पूछती है कि आखिर किस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो ली कहता है कि तो तुम्हें पता होना चाहिए। तो शिव सोचती है कि आखिर ये मुझे कैसे पता होगा, कहीं ये मुझसे शादी करने के लिए तो नहीं कह रहा है? एक फेमस रिच सीईओ मुझसे शादी करने के लिए रेडी हो जाए, ये मेरा बहुत पुराना सपना था, लेकिन अब नहीं। लेकिन आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? जरूर ये मुझे जेल में डालना चाहता होगा। फिर शिवी से माफी मांगती है कि सॉरी, उस रात में बहुत ही ज्यादा ड्रंक थी और ये मेरी गलती है, इसलिए प्लीज तुम मेरे जैसे ड्रंक पर्सन को माफ कर दो। तो ली कहता है कि अच्छा तो तुम ये कह रही हो कि तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं हो? तुमने सोचे भी कैसे कि मेरे साथ ये सब करने के बाद तुम मुझसे दूर जा पाओगी? जो भी मेरी फीलिंग्स के साथ खेलता है मैं उसे छोड़ता नहीं हूँ। तो शिव कहती है कि मैं एक लड़की हूँ और मैं इस इंसिडेंट की सबसे बड़ी विक्टिम हूँ। तो ली से कहता है कि आखिर तुम खुद को विक्टिम कैसे कह सकती हो? तुम तो बड़ी खुशी से भाग गई हो, तुम तो बड़ी खुशी से वहां से गई होंगी, क्योंकि 500 तुमने रखी गई थी, मैंने नहीं। और फिर ये अपने मन में सोचता है कि इसने 6 साल पहले मेरे साथ ये सब की और इसे मेरी फीलिंग्स की कोई पड़ी नहीं थी और ये मुझे छोड़कर चली गई। आज तक मुझे इस तरीके से किसी ने भी ट्रीट नहीं किया। और फिर ली से कहता है कि तुम पहली हो जिसने मेरे साथ ऐसा की। तो शिव हंसने लग जाती है और इसे कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ये कह रहे हो कि वो नाइट तुम्हारी फर्स्ट टाइम थी? ली तो बहुत ही एम्बैरस हो जाता है और शिव सोचती है कि मैं इस पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर सकती कि इसका फर्स्ट टाइम था, उल्टा फर्स्ट टाइम तो मेरा था। फिर ली से कहता है कि मैं कह रहा था कि तुम पहली हो जिसने मुझे इतना गुस्सा दिलाई हो। तो शिव कहती है कि तुम खुद गुस्सा हो रहे हो और इसका भी इल्जाम मुझ पे लगा रहे हो। फिर ली इसे गुस्से में बाहर जाने के लिए कहता है। तो शिव सोचती है कि यहाँ पे रहना ही कौन चाहता है। तभी ली से कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम यहाँ पर अच्छे से काम करोगी और मुझे दोबारा गुस्सा नहीं दिलाओगी। फिर इसके बाद शिव इस ड्रेस को रखने जा रही होती है और तभी मैनेजर से कहती है कि आखिर तुमने फिर से मिस्टर ली को गुस्सा क्यों दिलाई? तो ये कहती है कि मैंने उसे कुछ गुस्सा नहीं दिलाई हूँ। फिर मैनेजर ये ड्रेस देखकर बहुत ही खुश हो रही होती है कि कितने ज्यादा महंगे हैं। तो शिव कहती है कि ये लो, तुम ले लो। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि शिव वापस से अपनी मरमेड वाली जॉब कर रही होती है और तभी यहाँ पर जो लोग आए होते हैं ये लोग शिव को देखकर बहुत ही खुश हो रहे होते हैं। तभी यहाँ पर ली मैनेजर से कहता है कि इस लड़की को बाहर आकर ये सारा पानी साफ करने के लिए बोलो और इसकी हाफ सैलरी भी कट कर दो। फिर मैनेजर जब इस बारे में शिव को बताती है तो शिव गुस्सा हो जाती है कि आखिर वो मेरी सैलरी क्यों काट रहा है, और फिर ये गुस्से में यहाँ से अपना ड्रेस चेंज करने जाती है। और तभी एक आदमी इसे देखते हुए मैनेजर से पूछने लगता है कि इस लड़की को खरीदने के लिए कितने पैसे लगेंगे। ये सुनकर ली को बहुत ही गुस्सा आता है और ये अपने बॉडीगार्ड्स को कहकर इस आदमी को यहाँ से बाहर करवा देता है। और फिर शिव ली से कहने लगती है कि आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ी जो तुम मेरी सैलरी कट कर रहे हो। और फिर शिव यहाँ से जाने लगती है और वो सोचती है कि अगर मैं यहाँ से जाऊंगी तो कहीं ये मुझे ढूंढते हुए मेरे घर ना आ जाए और फिर इसे मेरे चारों बच्चों के बारे में पता लग जाएगा। और फिर शिव चुपचाप से क्लीनिंग के काम के लिए मान जाती है। और इसके ऐसे बिहेवियर से ली सोच रहा होता है कि ये लड़की है बहुत ही अट्रैक्टिव लेकिन सेल्फिश भी है। फिर इसके बाद शिव यहाँ पर पानी साफ करने का काम करने लगती है और तभी एक बंदा कहने लगता है कि तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो। शिव को बहुत ही गुस्सा आता है और वो इसे नीचे गिरा देती है। फिर ये बंदा शिव को चिल्लाने जा रहा होता है, तभी ली जल्दी से अपने बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देकर इसे भी यहाँ से बाहर करवा देता है। और ली के सारे बिहेवियर देखकर शिव सोचती है कि इस बंदे को हीरो ब्यूटी को बचाने वाला गेम खेलना कितना ज्यादा पसंद है। फिर ली शिव को क्लीनर वाले ड्रेस देने लग जाता है। ये सोचती है कि इसने तो मुझे सच में क्लीनर ही बना दिया है। और फिर इसके बाद शिव जाकर अपना क्लीनिंग कर रही होती है और वो बहुत ही गुस्सा होती है कि ये क्रूएल लड़का मुझसे कितनी ज्यादा मेहनत करवा रहा है। तभी ली इसकी बातें सुन रहा होता है और सोचता है कि ये मेरे बारे में बुराई कैसे कर सकती है जबकि मैं तो इसे प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। सच में ये लड़की बहुत ही ज्यादा हार्टलेस है। तभी यहाँ पर शिव अपने आप को मिरर में देखते हुए कहने लगती है कि बस मुझे थोड़ा और सह कर अच्छे से पैसे कमाने होंगे, फिर मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी और वापस कभी नहीं आऊंगी। तो ली ये सुनकर सोचता है कि क्या सच में इसे पैसों की इतनी जरूरत है। फिर जैसे ही शिव बाहर आती है तो ली से कहता है क्या तुम्हें और पैसे कमाने हैं? अगर तुम मुझे शोल्डर मसाज दोगी तो मैं तुम्हें 1 घंटे का 10,000 दूंगा। तो शिव तो बहुत ही ज्यादा खुश जाती है और सोचती है कि अगर मैं 1 घंटे में इतने ज्यादा पैसे कमा लूंगी तो फिर तो आज मेरे पास बहुत सारे पैसे जमा हो जाएंगे और फिर मैं कल ही अपने चारों बच्चों को लेकर यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी और वापस इस ली के सामने कभी नहीं आऊंगी।
और ली से कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें 10,000 बहुत ही कम लग रहे हैं, तो ठीक है मैं तुम्हें 50,000 दूंगा। अब ये सारे पैसों का नाम सुन के तो शौक में जा रही होती है और ली कहता है कि क्या 50,000 भी कम है, तो ठीक है 1 लाख दे दूंगा। फिर शिव तो खुशी के मारे कहती है कि कहीं तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो, देखो अब तुमने प्रॉमिस कर ली हो तो पीछे मत हटना। फिर इसके बाद शिव ली को शोल्डर मसाज देने लगती है और उसे पूछती है कि क्या मैं अच्छे से कर रही हूँ, तो ये कहता है कि हाँ सच में पैसा सब कुछ करवा लेता है। तो शिव कहती है कि मैंने तुम्हें बोली थी ना कि मैं पैसों की बहुत ही लालची हूँ। और फिर शिव अपने मन में सोचने लगती है कि अगर मुझे इतने सारे पैसे रोज मिल जाए तो मैं कितनी ज्यादा अमीर हो जाऊंगी। तभी अचानक से ली शिव से पूछता है कि क्या वो अभी भी उसके साथ वीडियो देखना चाहती है। शिव तो सोच में पड़ जाती है, तो ली कहता है कि लगता है तुम नहीं देखना चाहती, तो मैं खुद ही देख लेता हूँ। ऐसा बोलकर वो जैसे ही अपना मोबाइल निकालता है तो शिव जल्दी से इसे मोबाइल ले लेती है और कहती है कि यहाँ पर मत देखो। और फिर शिव जब मोबाइल देखती है तो उसे पता लगता है कि वो तो बस वीडियो कॉल पर अपने फ्रेंड लोग से बात करने जा रहा था। फिर शिव इसे मोबाइल देखकर बहुत ही एम्बेरस फील कर रही होती है कि आखिर ये मैंने क्या कर दी, मुझे अब घर जाना है। फिर शिव ली से पूछने लगती है कि क्या अब मैं घर जा सकती हूँ, देखो मेरे हाथ भी कितने ज्यादा लाल हो चुके हैं और मैंने पूरा दिन काम करी, तो क्या अब मैं कल के लिए भी छुट्टी ले लूँ। तो ली से कहता है कि हाँ ठीक है घर जाओ। फिर शिव बहुत ही खुश होती है कि अब वो कल अपने चारों बच्चों को अच्छा खाना खिलाने के लिए लेके जाएगी। फिर उसके जाते ही यहाँ पर मैनेजर उसे आवाज देने लगती है कि तुम अपना ड्रेस तो भूल के चली गई। तभी शैनी से कहता है कि एक काम करते हैं, हम दोनों मिलकर उसे कल ये ड्रेस देने जाते हैं। तो मैनेजर कहती है कि बॉस क्या आप सच कह रहे हैं कि आप मेरे साथ मिलकर शिव के घर जाना चाहते हैं। तो ये कहता है कि हाँ उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उसका बॉस होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने एम्प्लॉय की फिक्र करूं। और यहाँ हम देखते हैं कि शिव जैसे ही घर पहुंचती है तो इसके चारों बेबी इसको देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर शिव इन लोग से कहती है कि मैं तुम लोग को एक गुड न्यूज बताती हूँ, कल मैं तुम लोगों को बहुत ही अच्छा खाना खिलाने लेके चलूंगी। अब तभी इतने में शिव को उसकी मैनेजर का कॉल आता है और वो इसे बताती है कि कल मिस्टर ली तुम्हारे घर आने वाले हैं और मैं भी उनके साथ आने वाली हूँ, तो तुम तैयारी करके रखना। ये सुनकर शिव तो बहुत ही परेशान हो जाती है कि अगर ली यहाँ पर आ जाएगा तो उसे मेरे बच्चों का सीक्रेट पता चल जाएगा। और फिर शिव जल्दी से मैनेजर से कहती है कि मेरे घर पे आना सही नहीं होगा, मैंने अपने घर पे स्नेक्स पाली हुई हूँ जो कि स्ट्रेंजर से डरते हैं, तो अगर वो बॉस और तुम्हें काट लिए तो मैनेजर कहती है कि मैं ये सब नहीं जानती हूँ, मिस्टर ली कल मेरे साथ तुम्हारे घर पे आने वाले। फिर शिव को बहुत ही गुस्सा आता है कि इसे अचानक से घर आने की क्या जरूरत है, और फिर सोचती है कि कहीं उसे पहले से ही ये सीक्रेट पता तो नहीं चल गया कि मेरे पास उसके 4 बच्चे हैं। और फिर डिसाइड करती है कि मुझे जल्दी से अपने बच्चों को कहीं छुपाना होगा। और फिर शिव तुरंत ही अपनी फ्रेंड को कॉल करके उससे पूछती है कि क्या मैं अपने 4 बच्चों को कल तुम्हारे घर पे छोड़ सकती हूँ। तो शिव की फ्रेंड इसके लिए मान जाती है। तो शिव अपने 4 बच्चों को समझाती है कि वो कल इन चारों को घूमने नहीं लेके जा पाएगी और अपनी फ्रेंड के घर पे छोड़ेगी। तो ये चारों रोने लग जाते हैं और कहते हैं कि मम्मी क्या आप हमसे झूठ बोल रही हो और हमें छोड़कर जा रही हो। तो शिव कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, कल मैं तुम लोग को वापस ले आऊंगी और हम लोग बहुत ही अच्छा डिनर करने चलेंगे। फिर ये सभी मान जाते हैं और शिव इन सभी को अपनी फ्रेंड जिया के घर पे सुला देती है। यहाँ पर जिया से ही पूछती है कि वैसे तुम अपने बॉस को अपने बच्चे के बारे में क्यों नहीं पता लगने देना चाहती। अच्छा मैं समझ गई, तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते होंगे, लेकिन सोचो अगर वो तुम्हें सच में पसंद करता होगा ना तो तुम उससे अपने बच्चों के बारे में बता सकती हो, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो शिव कहती है कि प्लीज मुझसे इतने सारे सवाल मत पूछो। तो ये कहती है कि मैं तो तुम्हें एक ही एडवाइस दे रही हूँ कि तुम जल्द से जल्द उसे अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस करवा देना, नहीं तो अगर बाद में उसे सच पता चलेगा तो वो तुम्हें माफ नहीं करेगा। तो शिव कहती है कि नहीं, मैं उसे बिल्कुल भी पता नहीं लगने दे सकती हूँ। उसकी फ्रेंड कहती है कि फिर क्या तुम पूरी जिंदगी भर अपने बच्चों को उससे छुपाने वाली हो। तो शिव कहती है कि हाँ तुम सही कह रही हो, मुझे इन लोगों को पूरी जिंदगी भर उसे छुपाना होगा इन लोग की सेफ्टी के लिए। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि ली यहाँ पर मैनेजर के साथ पहुंच जाता है और मैनेजर इसे बताती है कि शिव इस होटल में ही रहती है। ये जगह देखकर ली सोचता है कि आखिर वो ऐसी जगह पे कैसे रह सकती है। तो मैनेजर कहती है कि शायद वो घर चेंज करती रहती है और ये घर उसने रेंट पे ली होगी। और ली सोचता है कि वो ऐसे घर में रहती है यानी कि उसकी लाइफ बहुत ही डिफिकल्ट चल रही है। अब तभी हम होटल में शिव की बेस्ट फ्रेंड लीन को देखते हैं जिसने इसके फियांसी के साथ अफेयर चला के इसे चीट करी थी। वो कोई दूसरे बंदे के साथ यहाँ होटल में होती है जो कि लिन से कह रहा होता है कि मेरी वाइफ यहाँ पर आकर हमें पकड़ने वाली है, इसलिए जल्दी चलो यहाँ से। शिव यहाँ होटल रूम में आकर क्लीनिंग करने लग जाती है और तभी लिन वापस अपने रूम में आकर कुछ ढूंढने लगती है। तो शिव इसे देखती के साथ ही पहचान जाती है और कहती है कि अच्छा अब तुम किसी और के मिस्ट्रेस बन के घूम रही हो, पहले मुझे लगा था कि मेरा फियांसे तुमसे शादी करेगा। तो लिन से कहती है कि तुम 6 साल से कहाँ गायब थी, अब मुझे पता चल रहा है तुम यहाँ पर छुपी हुई थी। तो शिव कहती है कि मैंने तुम्हारी तरह कोई हरकत नहीं करी जो मुझे छुपना पड़े, मैं तो बस यहाँ पर अपना काम करने आई थी। तो लिन इसके ऊपर हंसने लगती है कि अच्छा तो तुम अब एक क्लीनर की जॉब कर रही हो, सच में तुम तो यही जॉब के लायक हो गार्बेज उठाने के। तो शिव भी कहती है कि हाँ मेरी जॉब तुम्हारे से कम ज्यादा अच्छी है, तुम्हें तो हर दिन किसी न किसी को फंसा कर किसी की मिस्ट्रेस बनने का शौक चढ़ता है, सच में तुम भी कितनी मेहनत कर रही हो। तो लिन को इस पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहती है कि लाओ मेरा गोल्ड ब्रेसलेट मुझे वापस दो। तो शिव ऐसे कहती है कि मैं अब भी यहाँ पर आई हूँ क्लीनिंग करने के लिए, आखिर मैं तुम्हारा ब्रेसलेट इतनी जल्दी कैसे चुराऊंगी।
तो लिन कहती है कि एक्टिंग बंद करो, मुझे पता है कि तुमने ही मेरा गोल्ड ब्रेसलेट ले हो और जब तक तुम उसे मुझे वापस नहीं कर देती मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तब यहाँ पर वो बंदा वापस आ जाता है और कहता है कि लिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मैंने बोला ना मेरी वाइफ यहाँ पर आने वाली है, जल्दी चलो यहाँ से। तो लिन कहती है कि स्लीनर ने मेरा गोल्ड ब्रेसलेट ले लिया है और जब तक मैं नहीं ले लेती मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। और तुम्हें पता है इसने जानबूझ के मुझसे वो चुरा ली है क्योंकि ये मुझसे बदला ले रही है। और फिर दोनों शिव से कहते हैं कि अगर तुमने गोल्ड ब्रेसलेट नहीं चुराई हो तो भी कंपेंसेशन तुम्हें ही देना पड़ेगा क्योंकि तुम इस होटल में काम करती हो। तो शिव कहती है कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मैं कहाँ से दूंगी। तो लिनी से परेशान करने लगती है कि मेरा ब्रेसलेट मुझे वापस दो नहीं तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तभी यहाँ पर ली आ जाता है और वो शिव को बचाता है और लिन से कहता है कि तुम्हारे पास एविडेंस नहीं है तो तुम इल्जाम नहीं लगा सकती हो और तुम्हारा वो ब्रेसलेट शिव के पास नहीं बल्कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड के पास है, तुम इसके पॉकेट में चेक कर लो। और ये ब्रेसलेट सच में उसके पॉकेट में से निकलता है। तो लिन उसे चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम ये कैसे ले सकते हो। तो ये कहता है कि मैंने ये अपनी वाइफ के लिए लिया था। तो लिन इसे चिल्लाने लगती है कि तुमने तो कहा था कि तुम अपनी वाइफ को डिवोर्स देने वाले हो, तो ये सब क्या है। तो लिन दोनों से कहता है कि तुम लोग को झगड़ा करना है ना बाहर जाके करो, यहाँ पे मत। फिर इसके बाद शिव ली को थैंक यू कहने लगती है उसकी हेल्प करने के लिए और उसे बैठने का कहती है। फिर ली से पूछता है कि कल तो तुम्हारे हाथ दुख रहे थे ना, तो आखिर तुम ये सब जॉब क्यों कर रही हो। तो शिव कहती है कि मुझे पैसों की बहुत ही कमी है और मुझे अलग अलग पार्ट टाइम जॉब्स करना पड़ता है। तो ली कहता है कि ठीक है फिर कल से मेरे क्लब में तुम्हें फुल टाइम जॉब करना होगा और मैं तुम्हें डबल सैलरी दूंगा और साथ ही साथ एक घर भी। तो शिव सोचती है कि अगर मैं क्लब में रहूंगी तो मेरे 4 बेबीज का क्या होगा। और इसकी बातों पे ज्यादा यकीन भी नहीं कर सकते, जब इसका मन चाहेगा तो ये मेरी सैलरी बढ़ा देता है और जब इसका मन चाहेगा तो मेरी सैलरी कट कर देगा। फिर शिव ऐसी कहती है कि मुझे इतना अच्छा ऑफर देने के लिए थैंक यू, लेकिन मैं 2 जॉब करके बहुत ही खुश हूँ। तो ली कहता है कि तुम आखिर यहाँ से चलने के लिए क्यों रेडी नहीं हो रही हो, तुम तो पैसों की लालची थी ना और मैं तुम्हें 5 मिलियन देने के लिए तैयार हूँ। तो शिव कहती है कि मिस्टर ली आप तो जानते ही हो ना, पहले मैं जॉब पर जाने के लिए नहीं तैयार हो रही थी, लेकिन मैनेजर ने मुझे बताया कि आपने मेरे लिए ऑफर रखा है कि मैं अपने लिए कोई भी पोजीशन चुन सकती हूँ कि मुझे क्या काम करना है। और फिर आपने क्या किया, मुझे क्लीनर बना दिया और मेरी सैलरी भी कट कर दिया। तो ली अपने मन में सोचता है कि वो तो मैंने तुम्हें सजा दिया जो तुम मुझे छोड़कर चली गई थी और मेरी फीलिंग्स के साथ खेल रही थी, और वो इसे कहता है कि तुम्हारी सजा है। तो ये कहती है कि हाँ मैं ये डिजर्व करती हूँ। अब तभी इतने में शिव को उसके बेबीज का कॉल आने लगता है और ये सोचती है कि कहीं ली इन बच्चों की आवाज ना सुन ले। और फिर ली कॉल उठा लेती है और उसके चारों बच्चे इसे घर पे जल्दी आने का कह रहे होते। तो ली एक्टिंग करते हुए कहती है कि अच्छा तो मुझे शॉपिंग करने जाना होगा, ठीक है। ऐसा बोलकर वो कॉल कट कर देती है और बच्चे सोचते हैं कि मम्मी को क्या हुआ, ऐसा क्यों बोल रही थी वो। फिर वो लोग वापस कॉल कर रहे होते हैं पर ये नहीं उठाती। तो ली से पूछता है कि तुम कॉल क्यों नहीं उठा रही हो। तो ये कहती है कि अरे वो मेरे बॉस का कॉल है, उन्होंने मुझे शॉपिंग करने का बोली है, लेकिन अभी तुम यहाँ पर हो ना तो तुम्हारे जाने के बाद मैं जाऊंगी। तो ली कहता है कि ठीक है फिर चलो हम सब साथ में चलते हैं। और ये सोचता है कि आज मैं पता करके रहूंगा कि ये मुझसे क्या छुपा रही है। तो शिवी से कहती है कि आखिर तुम सुपरमार्केट में जाके क्या करोगे, सोचो तुम इतने बड़े रिच सीईओ हो और अगर किसी रिपोर्टर ने देखकर तुम्हारी फोटो को न्यूज में डाल दिया तो ली कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं बहुत टाइम से ट्रेंडिंग पर हूँ। और फिर ली जबरदस्ती शिव के साथ सुपरमार्केट में पहुंच जाता है और यहाँ पर ये अलग अलग बहुत सारी वेजिटेबल खरीदने लगता है और ये सब देखकर शिव को बहुत ही गुस्सा आता है कि इसने इसका कितना सारा टाइम वेस्ट कर दिया। अब फिर वो इसे कहती है कि अब तुमने ये सब कर लिया ना तो यानी अब तुम्हारा काम हो गया, तो अब यहाँ से चले जाओ। ऐसा बोलकर शिव जल्दी से यहाँ से चली जाती है और यहाँ पर मैनेजर कहती है कि बॉस अब हमें क्या करना चाहिए। तो ली कहता है कि इन वेजिटेबल्स को उठा लो, हम ली के घर ही चल के डिनर करेंगे। फिर यहाँ शिव जैसी घर आती है तो इसे उसकी फ्रेंड का कॉल आता है और वो इसे बताती है कि उसके बच्चे उसके घर पे बहुत सारी मस्ती कर रहे हैं। तो शिव अपनी फ्रेंड से कहती है कि ठीक है मैं अभी उन लोगों को लेने आती हूँ। तभी इतने में यहाँ पर ली आ जाता है और इसे देखकर ये जल्दी से अपना मोबाइल छुपा लेती है और कहती है कि तुम अभी तक यहाँ से गए क्यों नहीं। तो ली कहता है कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ और क्या तुम मुझे अपने घर पे नहीं आने दोगी, देखो मैंने तो तुम्हारी खरीदी हुई वेजिटेबल्स भी तुम्हारे लिए ले आया। तो शिव सोचती है कि ये जो मेरे बच्चों का डैडी है इसे डील करना कितना मुश्किल है। और फिर वो एक्टिंग करते हुए ली से कहती है कि मेरा ऐसा थोड़ी ना मतलब था। तो वो कहता है कि ठीक है फिर जल्दी करो और जाओ हमारे लिए कुकिंग करो। ऐसा बोलकर ली जल्दी से अंदर घर में घुस जाता है और मैनेजर शिव से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर कुकिंग करूंगी। फिर इसके बाद शिव को बहुत ही गुस्सा आता है और वो मैनेजर के साथ मिलकर किचन में कुकिंग कर रही होती है। और यहाँ पर ली शिव के घर में नोटिस करता है कि बहुत सारी चीजें 4-4 होती है और फिर वो यहाँ पर शिव को आवाज देता है और इसे कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझसे ये छुपा लोगी, तुम मुझसे ये सब छुपाने के लिए मुझे अपने घर में नहीं आने दे रही थी ना। फिर ये सोचती है कि लगता है अब इसके सीक्रेट के बारे में इसे पता चल गया। तो वो कहती है कि अगर तुम्हें पता भी चल गया तो क्या, उन चारों का तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। तो ये कहता है कि आखिर उन चारों का मुझसे रिश्ता कैसे होगा, और तुम फिक्र मत करो मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगा और तुम्हारे इस बिहेवियर को लीगल करने की कोशिश करूंगा। तो शिव सोचती है कि ये क्या कह रहा है, क्या खुद के बच्चे पालना इलीगल है। फिर शिव से कहती है कि तुम्हारे पास कोई हक नहीं है मेरा फ्यूचर डिसाइड करने के लिए। तो ली सोचता है कि आखिर इस लड़की के दिमाग में कितनी खराबी है, मैं इसका अच्छा ही सोच रहा हूँ जो इसने मंकी घर में पाल के रखी है उसे लीगल करने के लिए, पर ये तो मुझसे ही गुस्सा हो रही है। फिर वो इसे पूछता है कि मुझे सच बताओ कि वो चारों आए कहाँ से। तो शिव सोचती है कि क्या मैंने सही सुनी, ये मुझसे पूछ रहा है कि मेरे चारों बच्चे आए कहाँ से। फिर वो इसे कहती है कि ये तो तुम्हें पहले से पता है ना।
तुम्हारी वजह से वो चारों मेरे पास आए। तो ली कह रहा है कि तुम क्या बकवास कर रही हो, आखिर मैंने कब तुम्हें 4 मंकी लाके दिया। तो शियू सोचती है कि मंकी आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। ली कहता है कि देखो तुम मंकीज पालना चाहती हो तो पाल सकती हो, लेकिन पहले तुम्हें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, यानी कि लाइसेंस। तो शियू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि यानी इसे मेरे बच्चों के बारे में नहीं पता चला, बल्कि ये तो सोच रहा है कि मैंने चोरी से मंकीज यहाँ पे पाल के रखी हूँ। फिर वो एक्टिंग करते हुए कहती है कि अच्छा तो तुम लाइसेंस की बात कर रहे थे, ठीक है फिर वो मैं ले लूंगी, थैंक यू मुझे सजेस्ट करने के लिए। फिर इसके बाद शियू जल्दी से जाके खाना सर्व करती है और वो सोचती है कि इस डिनर के बाद मैं कभी भी इस ली से मिलूंगी नहीं और इसे डिस्टेंस मेंटेन करके रखूंगी, तभी मेरे बच्चे सेफ रह पाएंगे। अब तभी यहाँ पर ली खाना खाने बैठता है और वो शिव के बनाए हुए सारे खाने की डिशेस की तारीफ करता है। और फिर डिनर के बाद वो शिव से कहता है कि ठीक है अब मैं तुम्हें 2 दिन की छुट्टी देता हूँ, जब तक तुम इन 2 दिनों में रेस्ट करो और फिर 2 दिन बाद टाइम पे काम करने पहुंच जाना। फिर ली यहाँ से चला जाता है और शिव बहुत ही खुश होती है। और फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शिव अपने चारों बेबीज को लेकर फिशिंग करने आई होती है और यहाँ पर चारों इसे देखकर बहुत ही खुश होते हैं कि मम्मी फाइनली आप यहाँ पर आ गई। अब यहाँ पर सभी मिलकर बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी शिव नोटिस करती है कि उसका एक बच्चा गायब है। फिर शिव अपनी फ्रेंड से कहती है कि तुम इन तीनों का ख्याल रखो, मैं उसे ढूंढती हूँ। तभी यहाँ पर इन लोग देखते हैं कि यहाँ पर अर्थक्वेक आ रहा है। तो शिव अपनी फ्रेंड से कहती है कि तुम तीनों बेबीज को लेकर कोई सेफ जगह पर जाओ, पर तभी सारे बच्चे रोने लग जाते हैं और कहते हैं कि मम्मी हमारे साथ चलो, हम आपके बिना नहीं जाएंगे। फिर मौसम भी बहुत ही खराब हो जाता है तो शिव की फ्रेंड उसे कहती है कि तुम्हें भी हमारे साथ चलना चाहिए, पर शिव नहीं मानती और वो अपनी फ्रेंड को समझाती है कि वो इन तीनों को यहाँ से जल्दी से लेके जाए। दूसरी तरफ यहाँ ली जैसे अपनी कंपनी पहुंचता है तो अस्टनी से बताता है कि उसकी ग्रैंड माँ कंपनी आई हुई है। तो ली कहता है कि ग्रैंड माँ ऐसे कभी कंपनी नहीं आती है, जरूर कुछ बात हुई होगी। फिर ली जल्दी से अपनी ग्रैंड माँ से मिलता है और उनसे पूछता है कि वो यहाँ पर किस काम के लिए आई है। तो ग्रैंड माँ से कहती है कि तुम पूरे 28 साल के हो चुके हो और हमारे इकलौते वारिस हो और तुम्हारे पास एक वाइफ तक नहीं है, आखिर हमारी जनरेशन आगे कौन बढ़ाएगा। तो ली कहता है कि ग्रैंडमा आप गुस्सा मत हो, देखो मैं काम में कितना ज्यादा बिजी रहता हूँ। पर ग्रैंडमा तो इसे चिल्लाती है और कहती है कि तुम्हें करियर की पड़ी है, देखो मैं नहीं जानती, जल्द से जल्द अपने लिए एक वाइफ ढूंढो। इतने एज के हो गए हो लेकिन आज तक तुम्हारे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, कम से कम अपने नेफ्यू से थोड़ा सीख लो। तो ली कहता है कि ग्रैंडमा आप मेरे नेफ्यू जैंग की तो बात ही मत करो, वो एक नंबर का छिचोरा है, मैं उससे कुछ भी सीखने वाला नहीं हूँ। तो ग्रैंडमा कहती है कि मैं कौन सा तुम्हें उससे फ्लर्ट करना सीखने बोल रही हूँ, मैं तुम्हें बस यही बोल रही हूँ ना कि अपने लिए कोई लड़की ढूंढ लो। तो ली कहता है कि ग्रैंडमा ये सब चीजें किस्मत के ऊपर डिपेंड होती है। तो इसकी ग्रैंडमा से चिल्लाती है कि अगर तुम खुद इनिशिएटिव नहीं लोगे तो आखिर ऐसी कौन सी लड़की है जो खुद तुम्हें पसंद करेगी और परस्यू करेगी। तो ली कहता है कि अच्छा ठीक है ग्रैंडमा मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मैं इतनी जल्दी तो नहीं ढूंढ सकता ना। फिर ग्रैंडमा ली को कुछ लड़कियों का फोटो दिखाती है और कहती है कि देखो ये सब कितनी अच्छी है, इनमें से कोई चूज करो। पर ली को इनमें से कोई भी पसंद नहीं आती। फिर ग्रैंडमा कहती है कि मैं नहीं जानती, मुझे जल्दी से एक ग्रेट ग्रैंडसन चाहिए। पर ली फिर भी अपनी ग्रैंडमा को मना रहा होता है कि आप ये सब मत करो। तो ग्रैंडमा कहती है कि ठीक है मुझे कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, मैं तो सोच रही हूँ कि तुम्हारी कंपनी के सारे एम्प्लॉय को मैं मेल से फीमेल कर दूं, ताकि कोई लड़की तो तुम्हारे बेबी की मॉम बन जाए और फिर मैं कैसे भी करके उस लड़की को हमारे घर में शादी करवा के ले आऊंगी। तो ली कहता है कि अच्छा ठीक है ग्रैंडमा आपको मेरे एम्प्लॉयज चेंज करने की जरूरत नहीं है, मैं जल्द से जल्द आपको एक गर्लफ्रेंड ढूंढ के लाकर दिखाऊंगा। तो ग्रैंडमा बड़ी खुश हो जाती है और कहती है कि ठीक है फिर जल्दी से तुम्हारा और उसका बेबी भी हो जाना चाहिए, तो बताओ तुम कितने टाइम में ये सब कर लोगे। तो ली तो पूरा 1 साल कह रहा होता है। तो ग्रैंडमा कहती है कि बहुत ज्यादा है। तो ली कहता है कि ठीक है फिर 6 महीना। पर ग्रैंडमा इसके लिए भी नहीं मानती और कहती है कि मैं तुम्हें सिर्फ 3 महीने का टाइम दे रही हूँ, 3 महीने के अंदर मुझे गुड न्यूज मिलनी चाहिए कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारी बेबी की मॉम बनेगी। अगर तुमने मुझे गुड न्यूज नहीं दिए तो मैं तुम्हें खुद ही बेड पे बांध दूंगी और किसी लड़की को भेज दूंगी और फिर तुम्हें खुद ही रिग्रेट होगा। तो ली कहता है कि ठीक है ग्रैंडमा अब हमने डिसाइड कर लिए ना, तो अब आप घर जाओ, मुझे काम करना है। और फिर ग्रैंडमा ली को ये भी कहती है कि मैंने जैंग को कंपनी में जॉब करने का अब कह दी हूँ, उसने मुझे बोला कि अब वो करियर पे ध्यान देना चाहता है, तो जब वो यहाँ पर आएगा तो तुम भी उससे कुछ सीख लेना कि लड़कियों को चेस कैसे करते हैं। तो ली गुस्सा हो जाता है कि ग्रैंडमा आप उसे यहाँ पर काम के लिए क्यों भेज रही हैं, अगर वो यहाँ पर आएगा तो मेरी फीमेल एम्प्लॉयज को परेशान करेगा। तो ग्रैंडमा कहती है कि तुमने तो एक नया क्लब भी खरीदा था ना जो कि बहुत ही बड़ा है, तो अगर तुम्हें उसे कंपनी में काम करने के लिए नहीं रखना है तो क्लब को मैनेज करने के लिए दे दो, और हाँ अपना प्रॉमिस याद रखना। ऐसा बोलकर ग्रैंडमा यहाँ से चली जाती है। फिर ग्रैंडमा के जाने के बाद ली शियू और लिन की बात याद करता है और सोचता है कि यानी मेरा जो निफ्यू जैंग है वही शियू का एक्स बॉयफ्रेंड था जिसने उसे चीट किया, और मैंने सुना था कि जैंग की एंगेजमेंट होने वाली थी और उसने अपनी ही फियांसी की बेस्ट फ्रेंड को फंसा लिया था, जिसकी वजह से उसकी फियांसी ने उसके साथ एंगेजमेंट तोड़ दी थी। यानी अब मुझे सब समझ में आ रहा है कि शियू ने अपने फियांसी और अपनी बेस्ट फ्रेंड को साथ में देख ली थी और उसका दिल टूट चुका था, इसलिए उसने सोच ली थी कि वो बाहर जाकर ऐसा करेगी। और जितना मैं शियू को जान चुका हूँ वो ऐसे टाइप की लड़की है ही नहीं जो बिना रीजन के कोई काम करे।
इसकी बातें सुनते हुए अस्टिन कहता है कि बॉस आप क्या कह रहे हो। तो ली से सब कुछ बताने लगता है और कहता है कि बेचारी शियू ने कितना ज्यादा सफर कर रही है, पर आखिर वो मुझे बता क्यों नहीं रही थी। लेकिन चलो, अब ग्रैंडमा ने मुझे बोली है ना कि मुझे कोई लड़की को ढूंढना पड़ेगा और उसे अपनी बेबी की मॉम बनाना है, तो क्यों ना मैं शियू को ही चुनूं, वो उसके लिए सही रहेगी। और फिर ली अपने असिस्टेंट से कहता है कि जल्दी से कार रेडी करो, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को लेने जा रहा हूँ। फिर इसके बाद ली शियू के होटल के बाहर पहुंचता है जहाँ पर बहुत सारी भीड़ लगी होती है। तो असिस्टेंट जल्दी से यहाँ पर के लोगों से पूछता है कि यहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर क्यों आए हुए हैं। तो एक लड़की से बताती है कि इस होटल की जो बॉस है उन्होंने किसी 4 बच्चों को बचा के यहाँ पर ले आई है, लेकिन चारों बच्चों की जो मॉम है वो गायब है। बेचारी का कोई हस्बैंड भी नहीं था और वो चारों बच्चों को अकेले पाल रही थी, और अब वो ही गायब हो गई, तो इन बच्चों का क्या होगा। ये सब सुन के ली जल्दी से आगे जाता है और यहाँ पर शिव की फ्रेंड जो कि इस होटल की बॉस है वो सभी रिपोर्टर को यहाँ से जाने के लिए कह रही होती है। तभी यहाँ पर ये चारों बच्चे रोने लग जाते हैं और कहते हैं कि आंटी क्या आप हमसे झूठ बोल रही थी, ये सभी लोग तो कह रहे हैं कि हमारी मम्मी मर गई, आपने आखिर हमें यहाँ पर क्यों लेकर आई हो, हमारी मम्मी कहाँ पर है, प्लीज हमारी मम्मी को बचाने के लिए चलो। तो शिव की फ्रेंड भी रोने लग जाती है और चारों बच्चों से कहती है कि मैं भी तुम लोग की मम्मी को बचाना चाहती हूँ। तभी यहाँ पर ये सब देखते हुए ली सोचता है कि आखिर इन बच्चों को रोते हुए देखकर मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है। फिर ली इन बच्चों से उनकी मम्मी का नाम पूछता है और नाम सुन के शौक हो जाता है कि वो शिव ही है। और फिर ये सभी रोते हुए ली से कहने लगते हैं कि अंकल क्या आप हमारी मम्मी को बचाओगे। तो कहता है कि हाँ मैं बचाऊंगा, पहले आप बताओ कि आप कितने साल की हो। तो ये बताती है कि 5 साल की। ली सब समझ जाता है कि यानी शिव ने मुझसे मेरे चारों बच्चों को छुपा के रखी थी और इन लोगों को ये बताई थी कि मैं मर चुका हूँ। फिर ली सभी रिपोर्टर को चिल्लाता है कि आप लोग यहाँ से जाओ और अगर किसी ने भी इस चीज के बारे में न्यूज में डाला तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। और फिर ली इन बच्चों से कहता है कि मैं तुम लोग की मम्मी को बचाने के लिए चल रहा हूँ। और ये शिव की फ्रेंड से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो और रास्ता बताओ कि शिव आखिर कहाँ पर थी। फिर ये कार से जाते हुए चारों बच्चे ही ली के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि इन चारों को ये अंकल बहुत ही ज्यादा पसंद आया है और ये ली को अपना डैडी बनाना चाहते हैं। ये सब सुन के ली बहुत ही खुश हो रहा होता है और फिर लोग एक जगह पर कार रोकते हैं और ली इन चारों बच्चों से कहता है कि तुम लोग कार में ही रहना, मैं तुम लोग की मम्मी को ढूंढ के ही वापस आऊंगा। फिर इसके बाद ली अपने असिस्टेंट के साथ मिलकर शिव को हर जगह ढूंढता है पर वो यहाँ कहीं नहीं मिलती। और फिर रात हो जाती है, इसलिए ली चारों बच्चों को लेकर अपने घर आ जाता है और अपनी मेट को कहकर सभी के लिए खाना बनाने का कहता है। अब यहाँ पर ये चारों बच्चे खेलने लग जाते हैं और अलग अलग चीजों को छू रहे होते हैं, तो मेड इन लोग को चिल्लाती है। तो ये सभी मेड को तंग करने लग जाते हैं और मेड भी इन लोग को मारने की कोशिश कर रही होती है। तभी ली यहाँ पर आकर पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है। तो मेड बताती है कि ये सारे बच्चे बहुत ही खराब है और पता नहीं कौन से बदतमीज बच्चे हैं, मास्टर आप इन लोगों को बाहर छोड़ के आओ। तो ली कहता है कि तुम ये कैसे बात कर रही हो, ये चारों ही मेरे बच्चे हैं। तो ये सुनकर तो मेड शॉक हो जाती है और असिस्टेंट सोचने लग जाता है कि यानी जो 6 साल पहली वाली लड़की को बॉस ढूंढ रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि वो शिव है। और फिर ये असिस्टेंट चारों बच्चों से कहता है कि तुम लोग डरो मत, तुम्हारे डैडी यहाँ पर है, ये तुम लोग को कुछ भी नहीं होने देंगे। पर ये मेड आंटी को तो फिर भी बिलीव नहीं हो रहा होता है और वो कहती है कि मास्टर आपकी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, तो बच्चे कहाँ से आएंगे। तो ली कहता है कि क्या मैं अपने बच्चे करने के बाद तुम्हें बताऊंगा कि मेरे बच्चे हैं। और फिर ली गुस्से में इस मेड को यहाँ से जॉब से निकाल देता है और फिर ली चारों बच्चों से कहता है कि चलो इधर डैडी के पास आओ। तो ये सभी कहते हैं कि क्या आप सच में हमारे डैडी हो, मम्मी ने तो बताया था कि हमारे डैडी मर चुके हैं। फिर असिस्टेंट चारों बच्चों से कहता है कि हाँ ये सच में तुम्हारे डैडी हैं, एक्चुअली में तुम्हारी मम्मी और डैडी के बीच में झगड़ा हो गया था, इसलिए मम्मी ने तुम लोग को झूठ बोली थी कि डैडी नहीं है। सोचो अगर ये तुम लोग के असली डैडी नहीं होते तो क्या ये अपनी जान को जोखिम में डाल के तुम्हारी मम्मी को बचाने जाते। फिर ये सभी बहुत ही खुश हो जाते हैं और ली को प्यार करने लगते हैं कि आप तो सच में हमारे डैडी हो। और फिर ली सारे बच्चों के साथ खेलने लगता है और ये सब देखकर असिस्टेंट सोचता है कि क्या ये सच में मेरे ही बॉस हैं जो हमेशा बहुत ही रूड बन के घूमते रहते हैं। फिर इसके बाद ली शिव की फ्रेंड से कहता है कि तुम चारों बच्चों का ख्याल रखो और फिर रात में अपने रूम में आने के बाद सोचता है कि वो शिव को ढूंढ के रहेगा और अपने चारों बच्चों का ख्याल भी रखेगा। और दूसरी तरफ हम शिव को देखते हैं जो कि पानी में बहते हुए एक जगह पर पहुंच जाती है जहां पर कुछ लोग इसकी जान बचा के उसे लेके जाते हैं। फिर इसके बाद जब शिव को होश आता है तो वो देखती है कि उसके पैर में पट्टी बंधी हुई है। वो बाहर आती है तो 3 आदमी यहाँ पर बैठे होते हैं और ये लोग शिव को बताते हैं कि वो लोग फिशरमैन हैं और इन्हीं लोग ने उसकी जान बचाया। शिव इन लोग को थैंक यू कहने लगती है तो ये लोग कहते हैं कि अभी तुम्हारी चोट ठीक नहीं हुई है, इसलिए तुम रूम में जाके रेस्ट करो। दूसरी तरफ ली फिर से अपने असिस्टेंट और गार्ड को लेकर शिव को ढूंढने निकला होता है और यहाँ पर असिस्टेंट ली को कहता है कि आपको उन चारों बच्चों का डीएनए टेस्ट करना चाहिए ताकि आपको श्योरली पता चले कि वो आपके बच्चे हैं या नहीं तो ऐसे तो आपकी ग्रैंडमा भी विश्वास नहीं करेंगी। तो ली कहता है कि ठीक है फिर डीएनए टेस्ट करवा लो, लेकिन डीएनए टेस्ट का रिजल्ट मुझे पहले पता लगना चाहिए और मेरे बच्चों के बारे में अभी ग्रैंडमा को मत बताना। दूसरी तरफ शिव के पास वही बंदा आता है जिसने उसकी जान बचाया था। शिव यहाँ से जाना चाह रही होती है पर इसके पैर की चोट की वजह से वो इसे यहाँ से जाने नहीं देता। तो शिव कहती है कि अच्छा ठीक है मुझे फोन दे दो, मुझे अपने बॉस से बात करनी है। और फिर शिव ली को कॉल करती है पर इस क्लब को तो अब उसका नीफ्यू जेंग संभाल रहा होता है और ये बड़ा खुश हो जाता है कि शिव तुमने मुझे कैसे कॉल की।
पर जैसे ही शिव को समझ आता है कि कॉल जैंग ने उठाया है तो ये जल्दी से कॉल कट कर देती है और उसका नंबर भी ब्लॉक कर देती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ली यहाँ पर घर आ जाता है और वो बच्चों के साथ डिनर करने वाला होता है, पर ये चारों बच्चे ही शिव को याद करते हुए रोने लगते हैं और कहते हैं कि हमें मम्मी चाहिए। अब तभी यहाँ पर घर पे ली से मिलने के लिए इसका नीफ्यू जैंग आया होता है और वो यहाँ पर ली से हेल्प मांग रहा होता है कि अंकल आपको मेरी हेल्प करनी होगी मेरी फियांसी को और मुझे मिलवाने के लिए। मैंने सोच लिया हूँ कि अब मैं शिव से ही शादी करूंगा। और फिर ये ली को बता देता है कि शिव ने इसे कॉल करी थी। ये सुन के ली बहुत ही खुश हो जाता है और उसे पूछने लगता है कि आखिर उसने तुम्हें कब कॉल करी और वो कहाँ पर है। फिर ली उस फोन नंबर का पता करवाते हुए उसका आईपी एड्रेस ट्रैक कर लेता है और जैंग और सभी लोगों के साथ शिव को ढूंढने वहाँ पर पहुंच जाता है और जल्दी से शिव को हक करके कहता है कि मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुम ठीक हो। तभी जैंग जल्दी से ली को दूर करता है और कहता है कि अंकल आप ये क्या कर रहे हो, ये मेरी फियांसी है। पर शिव जैंग को दूर करती है और ली से कहती है कि हस्बैंड चलो घर चलते हैं। और फिर ली शिव को उठाकर यहाँ से लेके जाने लगता है और जैंग बेचारा चिल्लाने लगता है कि अंकल आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। और फिर यहाँ कार से जाते हुए ली शिव से पूछता है कि तुमने मुझसे क्या क्या छुपा के रखी हो। तो ये सोचती है कि लगता है बच्चों के बारे में इसे पता चल गया। फिर शिव से पूछती है कि आखिर तुम मेरे बच्चों के साथ क्या करना चाहते हो। तो ये कहता है कि वो तुम्हारे नहीं मेरे बच्चे हैं और तुम्हारे पास इतनी पावर नहीं कि तुम मेरे बच्चों को मुझसे ले सको। फिर शिव सोचने लगती है कि आखिर मैं अपने बच्चों को वापस लेने के लिए क्या करूं। तो यहाँ पर ली एक्टिंग करते हुए अपने स्टूडेंट से पूछता है कि हमारे घर पे एक नैनी की जरूरत है ना। तो शिव जल्दी से कहती है कि मुझे अपनी नैनी की जॉब पे रख लो, मैं ये जॉब करने के लिए तैयार हूँ। फिर इसके बाद ली शिव को घर ले आता है और चारों बच्चे इसे देखकर बहुत ही खुश होते हैं कि मम्मी वापस आ गई। और ये लोग शिव को मनाते हैं कि मम्मी प्लीज हमारे और डैडी के साथ ही रहना, कहीं मत जाना। तो शिव सोचती है कि बस मैं कुछ ही दिन से अपने बच्चे के पास नहीं थी और इसने मेरे बच्चों का दिल जीत लिया। और ली इन सभी को देखकर खुश होता है और सोचता है कि अब इन सभी की वजह से मुझे घर वाली फीलिंग आ रही है। और फिर इसके बाद शिव अपने बच्चों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रही होती है और इन लोगों के साथ खेल रही होती है। और इन लोगों को देखकर ली सोचता है कि शिव तुम ही मेरी वाइफ बनोगी और मेरी बच्चों की मॉम, और मैं तुम्हें अपने से दूर कहीं नहीं जाने दूंगा। तभी इतने में ली को इसकी ग्रैंडमा का कॉल आता है और वो इसे चिल्लाती है कि मैंने तुम्हें लड़की को चेस करने के लिए बोला था, तुमने ये सब क्या कर रहे हो। आखिर तुम अपने नेफ्यू से उसकी गर्लफ्रेंड को कैसे छीन सकते हो। देखो उस लड़की की शादी पहले जैंग से होने वाली थी और उसने उसे चीट करी और देखो अब उसने तुम्हें भी फंसा ली। वो अच्छी लड़की नहीं है, उससे दूर रहो। ली अपनी ग्रैंडमा को समझाता है कि जैंग ने आपसे सब झूठ झूठ बोला है, उसकी बातों पर बिलीव नहीं करो। पर ग्रैंडमा नहीं सुनती और कहती है कि मैं सब जानती हूँ, वो अच्छी लड़की नहीं है और मैं उसे कभी भी अपनी फैमिली की डॉटर इन लॉ नहीं बनने दूंगी। और फिर हम देखते हैं कि ली के घर पे ग्रैंडमा की तरफ से एक मेड आई होती है जो कि बहुत ही बदतमीजी कर रही होती है और ये शिव को भी बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट करती है। तो शिव इसे एक स्लैप लगाती है और कहती है कि तुम मेरे बारे में बोलो तो बोलो, लेकिन तुम मेरे बच्चों के बारे में सब कैसे बोल सकती हो। तभी ली यहाँ पर आ जाता है तो ये मेड जल्दी से शिव की इससे शिकायत करने लगती है कि ये नैनी मुझे मार रही है। तो ली इसे बताता है कि ये नैनी नहीं मेरी वाइफ है और ये जो चाहे वो कर सकती है। और फिर ली इस मेड को सबक सिखाता है और उसे कहता है कि वैसे तुमने जो हरकतें करी थी वो सारी मैंने सीसीटीवी फुटेज में देख चुका था, इसलिए अब तुम खुद को एक स्लैप लगाओ। और हमें ये भी पता चलता है कि ली ने शिव की फ्रेंड को अपने घर की हाउसकीपर बना लिया होता है और वो उसे कहता है कि मेरी वाइफ को उसका रूम दिखा दो। पर शिव ये रूम देखने के बाद कहती है कि ये रूम मैं नहीं ले सकती, तो बहुत ही अच्छा है। तो ली कहता है कि ये रूम नैनी के लिए तो तुम्हें लेना पड़ेगा। तो शिव मान जाती है। अब तभी ली यहाँ पर आकर शिव को बताता है कि उसकी ग्रैंडमा की तबीयत खराब हो गई है और वो हॉस्पिटल में है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो उनसे मिलने के लिए। फिर यहाँ ली शिव को अपनी ग्रैंडमा से मिलवाता है, पर यहाँ पर ग्रैंडमा तो शिव से काफी रूडली बातें करती है और उसे चिल्लाती है कि तुम्हें मैं कभी भी अपनी डॉटर इन लॉ नहीं बनने दूंगी, हमारे घर से निकल जाओ, तुम जैसी धोखेबाज लड़की हमें नहीं चाहिए। शिव ने समझाने की भी कोशिश करती है पर ग्रैंडमा इसकी एक बात नहीं सुनती और यहाँ से इसे जाने का कहती है। फिर शिव रोते हुए घर आ जाती है और अपनी फ्रेंड और बच्चों से कहती है कि क्या तुम लोग मेरे साथ चलोगे। तो ये सभी मान जाते हैं और शिव इन लोग को बाहर कार में बैठाने के लिए आती है। तभी यहाँ पर ली खुद ही आ जाता है और वो इन लोग से कहता है कि तुम लोग जल्दी से कार में बैठ के यहाँ से जाओ, मेरी ग्रैंडमा अभी यहाँ पर आती होंगी। और ये शिव से कहता है कि मैं अपनी ग्रैंडमा को समझाऊंगा कि ये मेरी बच्चे हैं, लेकिन जब तक डीएनए टेस्ट रिपोर्ट नहीं आती है तब तक वो ऐसे नहीं विश्वास करेंगी, इसलिए ग्रैंडमा को शांत करने के बाद मैं तुम्हें लेने आऊंगा। और फिर शिव अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाती है और फिर ग्रैंडमा यहाँ पहुंचकर ली को बहुत ही चिल्लाती है और कहती है कि अगर तुम अभी भी उसी लड़की को पसंद करोगे तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। तो ली अपनी ग्रैंडमा को समझाता है पर वो नहीं समझती, तो वो खुद ही घर छोड़ के चला जाता है। और फिर ली के यहाँ से जाने के बाद ग्रैंडमा को पता चलता है कि जैंग ने उनसे सब कुछ झूठ बोला था और शिव वैसी नहीं है जैसा उसने बताया। फिर ये जाने के बाद ग्रैंडमा को रिग्रेट हो जाता है कि इन्होंने शिव को गलत समझ ली। दूसरी तरफ ली यहाँ पर शिव के पास पहुँचता है तो ये इसे चिल्लाती है और कहती है कि तुम वापस अपनी फैमिली के पास जाओ और मैं अपने बच्चों को पाल लूंगी, तुम्हें हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम हमसे दूर रहो तो अच्छा होगा। तो ली भी इसे कहता है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, वो तुम्हारे बच्चे हैं तो मेरे भी बच्चे हैं। तो ये कहती है कि अभी भी डीएनए टेस्ट रिपोर्ट आई नहीं है, तो आखिर तुम उसे अपने बच्चे कैसे कह रहे हो। ली शिव को समझाता है कि देखो मैं तुम्हारे बच्चे तुमसे छीन नहीं रहा हूँ, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि हम बच्चों को मिल के पालेंगे। तो शिव कहती है कि लेकिन मैं तुम्हारी फैमिली में कभी नहीं जाऊंगी, इसलिए सब सोचना भी मत।
तो ली कहता है कि अगर तुम नहीं आओगी तो क्या हुआ, मैं खुद ही तुम्हारे घर आ जाऊंगा। मैंने सब डिसाइड कर चुका हूँ कि मैं तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़ सकता हूँ। और वो इसे हक करके कहता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत ही एरोगेंट और सेल्फिश था, लेकिन अब मैं बहुत ही बदल चुका हूँ। लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। तो शियू इससे के बिहेवियर से काफी शॉक होती है। तो ये कहता है कि क्या तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट नहीं है। तो ये कहती है कि मैं ऑर्फनेज में बड़ी हुई हूँ, मुझे किसी पे ट्रस्ट नहीं है। तो ये कहता है कि मैं भी ऑर्फनेज में ही बड़ा हुआ हूँ और मेरी फैमिली असली फैमिली नहीं है, बल्कि उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया था। और फिर ली शियू को मनाने लग जाता है कि हम शादी कर लेते हैं, तुम मेरी लाइफ में एक सरप्राइज बन के आई हो। पहले तुम आई और फिर अचानक से मुझे 4 बेबीज भी दे दी, और अब तुम लोग ही मेरी लाइफ हो और मैं तुम लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, इसलिए प्लीज मुझसे शादी कर लो। और शियू जवाब देने से पहले सोच रही होती है तो ली से किस कर लेता है और कहता है कि तुम मेरी फैमिली के बारे में मत सोचो। तब यहाँ पर चारों बच्चे सब देख लेते हैं और ये लोग बहुत ही खुश होने लगते हैं कि मम्मी डैडी अब फाइनली साथ हो गए। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंडमा यहाँ पर इन दोनों से मिलने आई होती है और वो ली और शियू से माफी मांगती है कि वो शियू को अब तक गलत समझ रही थी। और वो कहती है कि मैं अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ और अपने प्यारे प्यारे ग्रैंड चिल्ड्रंस को घर लेके चलना चाहती हूँ। फिर जैसे ही चारों बच्चे यहाँ पर आते हैं तो शियू इन लोग को बताती है कि तुम लोग की ग्रैंडमा है। और फिर ग्रैंडमा चारों को ही देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। और फिर ली और शियू की हैप्पी फैमिली कंप्लीट हो जाती है और इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।